इस पूरे सिस्टम में क्या बदलाव आने वाले हैं? एज इन क्या 20 साल बाद भी यूपीएससी एग्जाम होगा? 30 साल बाद यूपीएससी एग्जाम होगा? पूरे सिस्टम में बदलाव आएंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, बदलाव तो रिक्वायरमेंट है ना, मतलब चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आज जो अरब कंट्रीज हैं वो इतनी रिसोर्सफुल होकर डेवलप्ड नहीं है। मतलब ईरान भी तो एप्पल बना सकता है भाई। तुम ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर हो। जैसे ड्यूश बैंक इंडिया में, एचएसबीसी इंडिया में, तो ईरानियन बैंक भी तो इंडिया में हो सकता है। इराक, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये चेंज के साथ नहीं चले। अब क्या होगा, तो यूपीएससी में तो, सिविल सर्विस में तो चेंज इज मैंडेटरी, क्योंकि ये तो स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया है। तो वो तो होगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, मतलब होगा। 20 साल क्या, हर 15 साल बाद होना ही चाहिए, चेंजेस होने ही चाहिए। तो वो तो होगा, क्योंकि जिस दिन इस देश में सिविल सर्विस कमजोर पड़ जाएगी, उस दिन इन रियलिटी ये देश कमजोर पड़ जाएगा। आप नेशनल पॉलिटिक्स पूरे तरीके से फॉलो करते हो? हाँ, आई मीन ऑब्वियसली। बहुत सारे टीनेज लिसनर्स हैं हमारे, कॉलेज स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फॉलो नहीं करते। इफ यू आर कंफर्टेबल, एक पिक्चर पेंट कर दीजिए देश में क्या हो रहा है नेशनल पॉलिटिक्स। नहीं, इस देश के युवा को एक बात बता दी गई कि राजनीति एक गंदी चीज है। गंदी होती तो डॉक्टर अंबेडकर क्यों करते? राजनीति एक बहुत ही परिपक्व मन का खेल है। जब उस खेल में वो परिपक्व मन नहीं जाता तो लोअर एवरेज लोग उसमें जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का संबंध सीधे राजनीति से है। राजनीति में कभी वैक्यूम नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास एक बजट है पैसे का। इकोनॉमी का सीधा कनेक्शन है पॉलिटी से। पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। तो जब वो राइट एक्यूमेन का आदमी राजनीति में जाना बंद हो गया तो वैक्यूम तो होगा ही नहीं। तो ठेकेदार जाने लगे, कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर जाएगा तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही तो काम करेगा। उसको ठेकेदारी से मतलब है कि उसको वेलफेयर से मतलब है? तो जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत परेशान था, उस समय आज भारत परेशान है। वो इसलिए नहीं कि यहां कोई खराब है, नहीं, इसलिए क्योंकि एक अलग ग्रुप का आदमी पॉलिटिक्स में एंटर कर गया। और दूसरी बात, इस देश के आदमी को बजट समझ में नहीं आता। और आपने अपने नौकर को 1000 रुपया दिया कि जाओ बाजार से सामान ले आओ, वो लौट कर आया, आपने हिसाब नहीं मांगा, तो बाकी पैसा तो वो रख ही लेगा ना। हर आदमी लाल बहादुर शास्त्री थोड़ी है। तो इस देश का आदमी अपने आप को राजा मानता ही नहीं। प्रियम्बल की पहली लाइन कहती, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। तो मैं इस देश के युवाओं से कहूंगा कि वो राजनीति का अध्ययन करें, पढ़ें, उसको गौर से देखें और कोशिश करें कि अपनी एक सोशल स्टेटस बनाकर खुद राजनीति में एंटर करें। एक सप्लीमेंटल सवाल, आप उन्हें कुछ स्टार्टिंग इनपुट दे दीजिए, क्या हो रहा है देश में अभी? नहीं, अभी तो मतलब मान लो एक 18 साल का बच्चा ये पॉडकास्ट सुन रहा है और उसे लिटरली सिर्फ ये पता है कि हमारे देश के पीएम मोदी जी हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं अभी देश में। अब इस देश में कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता। जैसे मैंने एक बार जामा मस्जिद के इमाम साहब को सुना, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आईएसआई का एजेंट हूं, किसी को कुछ करना हो तो कर ले। अब कोई इस तरह से नहीं बोलता इस देश में। अब इस देश में राष्ट्रवाद की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। उस पर कितना काम हो रहा है ये तो बात का समय बताएगा। वो हो रहा है। अब इस देश की पूरी जो दर्शन है वो बदल रहा है। पूरा दर्शन बदल रहा है। वो बदलना ही था तो समय की बात थी, वो होना ही था। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ काम करते हो, उस वक्त आपको फील नहीं होता। जैसे आज की डेट में इस देश का मुसलमान पॉलिटिकली जाग रहा है। पहले उसको जागने के, वो जानता था कोई भी सत्ता में आएगा हमारा विरोध कोई करेगा ही नहीं। उस बात ने उसको बर्बाद कर दिया था। मतलब जब किसी आदमी को
कोई टोकने वाला नहीं होता। मेरे एक दोस्त हैं, उनके फादर डीएम थे, तो उनके घर में जब भी कोई ज्योतिषाचार्य या पामिस्ट्री वाला आता था तो उनके बेटे की बड़ी तारीफ करता था। अरे बाबूजी मंगल बड़ा उच्च का है बाबूजी, अरे बृहस्पति देखो बाबूजी, शुक्र के तो क्या कहने। और मैं अगर हाथ दिखा देता था तो मुझसे कहता संघर्ष बहुत है। तो मोदी जी के भी जीवन में तो संघर्ष बहुत है। संघर्ष बहुत होना बड़ी अच्छी बात है। तो जिसकी भी ज्यादा पैटिंग की जाती है ना, वो बर्बाद हो ही जाता है। मुसलमान को चिंता नहीं थी अपनी, होश पड़ा हुआ, वो जानता था कि कोई भी आएगा सब पैट कर रहे हैं। अरे भैया भैया मुसलमान को कुछ मत बोलना भैया, अरे अरे भैया। ये क्यों होता था? वोट बैंक। मुसलमान तो उसको, मुसलमान बड़ा भावुक है ना, मुसलमान को जीतना इतना, आप बस इस्लाम की तारीफ कर दो, मुसलमान सीना उना फाड़ के कि अरे भैया, मुसलमान का जीवन ले लो, बस इस्लाम की तारीफ कर दो। तो मोदी जी ने मुसलमान को इस बेहोशी से बाहर निकाला। मुसलमानों को मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए, निश्चित तौर पर बोलना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए उन्हें कि महाराज आपने निकाला। तो शाहबानों के केस में क्या हुआ था इस देश में? सरकार की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो कानून को बदल दे। यहां तो कानून बदलो, कोई परेशानी है बाबूजी, कोई परेशानी नहीं। यही तो है डिटरमिन्ड लीडरशिप। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक इज डिफरेंट, इंस्टेंट इज डिफरेंट। आप भाई दारू पी के मोबाइल में पत्नी को बोल दिए तलाक तलाक तलाक, ये थोड़ी इस्लाम कहता है। वो तो ट्रिपल तलाक की बात करता है, और वो भी स्टेजेस में। तो जो काम विलियम बेंटिक ने हमारे लिए किया ईसाई होते हुए, बड़े ध्यान देने वाली बात है, सती प्रथा खत्म किया उसने, वही काम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए किया हिंदू होते हुए। कभी कभी आप बेहोशी में अपनी कमियां नहीं देख पाते, कोई दूसरा आके दिखा जाता है, तो उसको गाली देने के बजाय उसको थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि आप एक गुरु, आप एक कोच हो, आपने बहुत सारे अलग अलग जेनरेशंस को देखा है। अब तक कितने बैचेस को ट्रेन किया आपने टोटल? कम से कम 500 बैच तो होंगे ही, ओके, मिनिमम। आपने मेंटालिटी की प्रोग्रेशन देखी है? बिल्कुल देखिए। तो अभी मेंटालिटी बदली कैसे? टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली बहुत कमजोर है। ये न्यू जनरेशन का इतना बड़ा सच है, और वो इसलिए है क्योंकि वो हाफ गर्लफ्रेंड ज्यादा पढ़ते हैं। तो जो आदमी सिर्फ हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ेगा और दिनकर को नहीं पढ़ेगा, वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इसको भी पढ़ना जरूरी है कि महाभारत बिना संघर्ष और शक्ति के नहीं जीती जा सकती। मुझे लगा अब तक कि सिर्फ शहरों में टफनेस चली गई है, पर आप ये कह रहे हो कि टीयर 2 टीयर 3 में भी टफनेस की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। ओके, अभी इसका सोल्यूशन क्या है? नहीं, सॉल्यूशन पहले हमारी बात ही वहीं से शुरू हुई, एजुकेशन सिस्टम से, फैमिली से, एम्बियंस से, एनवायरनमेंट से। तो वो सब, जैसे माँ बाप को चाहिए कि कहीं ना कहीं अपने बच्चे को जो उनका हीरो हो उसकी कहानियां जरूर सुनाए। प्रभु राम की कहानी सुनाए, भगवान कृष्ण की सुनाए जरूर। घर में जैसे मैं अपनी बेटियों के साथ क्या करता हूँ, एक टॉपिक दे दूंगा कि भाई कल संसद बैठेगी, मैं अपने घर को संसद बना लिया हूँ। एक तरफ अपोजिशन बैठता है, एक तरफ सरकार बैठती है। तो सरकार की तरफ मेरी वाइफ बैठती है, मैं बैठता हूँ, वो पीएम बन जाती है, मेरे बच्चे अपोजिशन बन जाते हैं। फिर एक मुद्दा आ जाता है भाई संसद, फिर बहस होती है, फिर उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये भी तो एक तरीका है हफ्ते भर में तो इससे क्या होता है, बच्चों के सोचने की क्षमता बढ़ती है। सब चीजें स्कूल भी नहीं कर सकता।
कुछ चीजें आपको भी करना पड़ेगा। तो जब सब सरकार, परिवार, बच्चे, टीचर सब मिलेंगे तो फिर तो मुट्ठी बनेगी, और मुट्ठी मतलब ताकत। अवध ओझा सर।